सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एंड ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न में फॉलोइंग 3 मेथड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी राइजिंग 3 मेथड्स प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या सेटअप है वो, एंड उसको ट्रेड करने के लिए हमारा एसएल टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट पर ट्रेड कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉलोइंग 3 मेथड के बारे में, जो कि एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिससे हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिले एंड वो स्टॉक वहां से गिरने लग जाए कोई सेटअप बना के एंड वापस यहां से हमें गिरता हुआ दिखे तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं एंड इस फॉल को पकड़ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज, जहां पे हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत मेहनत से प्रैक्टिकल एग्जांपल ढूंढ के आपके वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिससे आप बन सकते हैं एक प्रो ट्रेडर। आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम समझने वाले हैं फॉलोइंग 3 मेथड्स के बारे में। सो फॉलोइंग 3 मेथड्स क्या है? एज कॉन्ट्ररी टू आवर राइजिंग 3 मेथड्स, फॉलोइंग 3 से हमें नाम समझ आ रहा है कि स्टॉक फॉल कर रहा है। क्या मतलब? ये सिर्फ तभी काम करेगा जब स्टॉक एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब डाउनवर्ड कैसे होगा? सो गाइस, आप सबको पता है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट का जो नेचर है, जो जनरली स्टॉक मार्केट का नेचर होता है, वो होता है अप ट्रेंडिंग। बट कुछ टाइम ऐसा आता है जब हमें दिख रहा होता है कि स्टॉक्स गिर रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रही है, गिर रही है एंड एक नेगेटिव सिनेरियो ओवरऑल बना हुआ है। ओनली देन ये काम करने वाला है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन मेथड है। सो जब ये कंटिन्यूएशन मेथड सिर्फ तभी काम करेगा जब ऑलरेडी उस ट्रेंड में मार्केट होगी। सो हमें क्या देखने को मिल रहा होगा कि स्टॉक ऐसे कुछ गिर रहा होगा। लेट्स सपोज ये रेड कैंडल्स है, स्टॉक ऐसे कुछ गिर रहा होगा एंड गिरते गिरते एक बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल बना देगा स्टॉक। अब हमें ये रेड कैंडल देख के ज्यादा लालच में नहीं आना, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना नया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बढ़िया 2-2.5% हो सकता है 1-1.5% जितना भी एक दिन में आपको दे दिया है। तो हो सकता है आपको लालच है कि यहीं पे शॉर्ट करूं, बट अगर हम थोड़ा सा इसको होल्ड करें तो हमें देखने को मिल सकता है कुछ ऐसा, यानी 3 ग्रीन कैंडल्स बढ़ती हुई। अब हमें 3 ग्रीन कैंडल्स जब बढ़ती हुई दिखेंगी ना, तो हमें लगेगा कि यार ट्रेंड बदल गया है। बट जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको 3 राइजिंग मेथड के बारे में समझाया था, ऐसे ही 3 फॉलिंग मेथड का भी सेम इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि विक्स चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो प्रीवियस कैंडल से, बट जो बॉडी का क्लोज है वो इस कैंडल के अंदर होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलोइंग 3 मेथड कहेंगे। एंड ये भी 1+3+1 कैंडल का सेटअप है। क्या मतलब? पहली कैंडल आएगी हमारी गिरती हुई कैंडल, 3 कैंडल हमारी होगी सिग्नल कैंडल्स एंड लास्ट कैंडल हमारी जो होगी वो होगी कंफर्मेशन कैंडल। एंड कंफर्मेशन कैंडल के बिना ट्रेड लेना है फॉलिंग नाइफ को पकड़ना, विच इज एंड कंफर्मेशन कैंडल के बिना ट्रेड लेना है एक बहुत ही अपने पोर्टफोलियो को हार्म पहुंचाने वाली बात। सो आप चाहे थोड़ा सा महंगा प्राइस पे, आप थोड़े सस्ते प्राइस पे उसको बेच दो, बट मेक श्योर कि आप कंफर्मेशन के बिना ट्रेड ना करें। सो हमें क्या दिखेगा? यहां पे एक स्टॉक गिर रहा होगा, बहुत तेजी से गिरेगा एंड 3 कैंडल्स आएंगी जिनकी बॉडी का क्लोज विद इन दिस कैंडल होगा। एंड देन नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस तीनों कैंडल्स को खा लेगी, अपने अंदर समा लेगी, यानी इसी चैनल को या तो तोड़ देगी या फिर एटलीस्ट इन 3 कैंडल्स को जकड़ लेगी अपने अंदर, तो हम कहेंगे कि हाँ एक राइजिंग, तो हम कहेंगे कि हाँ एक गिरती हुई मार्केट में हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ स्टॉक दिखा है, यहाँ कहीं इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम इसको वापस शॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे आपको रिस्क रिवॉर्ड लास्ट स्विंग लो का अगर आप एसएल रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड आई शो यू दिस कि ये इंट्रा डे में एंड डेली में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। So let's take you to the real life charts, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये प्रैक्टिकली इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आपको इसके रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रूल्स की अगर हम बात करें, सो सबसे पहला रूल है कि ये सिर्फ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगा। एंड डाउन ट्रेंडिंग मार्केट भी ऐसी मार्केट है जहां पे हमें लोअर लोज क्लियरली दिख रहे हो। सो आप बढ़ती मार्केट में इसको ट्रेड नहीं कर सकते। सेकेंड, आप कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब अगर ये 5 कैंडल सेटअप है तो जब तक 5th कैंडल बन नहीं जाती, एंड वो भी कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो लास्ट 3 कैंडल्स को अपने अंदर समा ले, तो जब तक ये 5th कैंडल नहीं बन जाती एंड उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। सो ये होगा हमारा सेकेंड रूल। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रूल है वो है कि जो 3 कैंडल्स हमारी सिग्नल कैंडल्स हैं, सो जो हमारी 3 सिग्नल कैंडल्स हैं दैट शुड क्लोज विद इन द प्रीवियस कैंडल की रेंज में। मतलब
इसी कैंडल के अंदर अंदर वो तीनों कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए, वरना इस सेटअप को हम वैलिड मानेंगे ही नहीं। सो आई होप आपको रूल्स क्लियर हो गए। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एंड उसको अपने साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके पास ये लंबे समय तक रहे। बिलीव मी गाइस, जो हम आपको ये वीडियोस, जो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, दिस इज वर्थ योर टाइम एंड मोर ऑफ योर मनी, बट वी वांट टू गिव दिस फ्री टू यू, ताकि आप सच में स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाए एंड आपको समझ आ पाए कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए कोई भी कोर्स या कोई भी पैसे देके कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सो इसी बात पे लेट्स टेक यू टू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। सो गाइज, अब हम आपको दिखाने वाले हैं फॉलोइंग 3 मेथड का एग्जांपल एंड स्टार्ट करने वाले हैं इंट्राडे से, क्योंकि हमने राइजिंग 3 मेथड में लास्ट वीडियो में आपको जो दिखाया था वो आपको डेली एग्जांपल दिखाए थे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं इंट्राडे एज वेल एज डेली के एग्जांपल्स। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे हम आपको लेके आ चुके हैं 8 जैन 2024 10:45 की कैंडल 15 मिनट की, एंड उसमें आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। एक बारी मैं आपके लिए लाइंस रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे हाई बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के नीचे की तरफ आ रहा था। एंड यहाँ पे देखें तो ये कैंडल की हम बात कर रहे हैं, एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनाई मार्केट ने यहाँ पे, एंड इसकी अगर हम रेंज मार्क कर लें, सो इस रेंज के अंदर कैंडल ओपन एंड क्लोज हो गई। एंड नेक्स्ट 3 कैंडल्स अगर हम देखें, ऑल्दो विक्स नीचे हो सकती है, हमने आपको बताया था, बट बॉडी जो है कैंडल की वो इसी कैंडल की रेंज के अंदर बंद होनी चाहिए। सो 1 2 3 कैंडल्स हमें दिखी इसी रेंज के अंदर क्लोज होते हुए, एंड नेक्स्ट कैंडल हमें दिखी जिसने इन तीनों कैंडल्स को अपने अंदर संभाल लिया, खा लिया एंड ब्रेक डाउन भी दे दिया। तो हम थोड़ा एग्रेसिव होकर यहाँ भी अगर हम ब्रेक डाउन को शॉर्ट कर देते तो हम टारगेट लगाते लास्ट स्विंग हाई विच इज 2.5% के आसपास। एंड यहाँ से अगर हम अपने टारगेट्स देखें तो वो भी अराउंड 2% के आसपास, 2.12% के आसपास है। अब क्योंकि एग्रेसिव मैंने बोला इसीलिए इतना दूर का टारगेट, इतना दूर का स्टॉप लॉस लिया, वरना हम यहाँ कहीं उसके लोज का स्टॉप लॉस लेके हम रख सकते थे विच इज 1.27%, एंड हमें अगर वहाँ से टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास मिल जाता। एंड यहाँ कहीं भी अगर हम एग्जिट कर जाते अराउंड दिस कैंडल, ये वाली कैंडल पे, तो भी हमें 1% से ऊपर का टारगेट दिख रहा है। तो आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। इवन आफ्टर यू बीइंग एग्रेसिव आपने बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा लिया, एंड विद इन जस्ट अगर आप देखें तो विद इन जस्ट 4-5 दिनों में, मतलब आपने मंडे को ट्रेड लिया एंड विद इन अ वीक यू वर आउट ऑफ द ट्रेड, तो आप देखेंगे आपने 2% ट्रेड एक वीक में कमा लिया विच इज वेरी वेरी गुड। नाउ गाइज, हम आपको एक और एग्जांपल दिखाने के लिए लेके आए हैं कि ये डेली में भी कितने अच्छे तरीके से काम करता है। ऑल्दो इंट्राडे से भी बेटर ये डेली में काम करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा मेथड है जो वॉल्यूम से ज्यादा डिराइव होता है। तो अगर हम इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे एंड कंफर्मेशन लेंगे विद चार्ट पैटर्न, तो हमें बहुत ही बढ़िया इसमें ट्रेड देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको डेली में लेके आए हैं आईटीसी के चार्ट पे 15 जुलाई 2019 के एग्जांपल पे, जहां पे हमें दिख रहा था स्टॉक ऑलरेडी गिरने एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन में था, एक बहुत ही बढ़िया सेल ऑफ दिख रहा था, एवरी राइज पे यहाँ सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर हम देखें एक हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन देखते हुए हम इस कैंडल पे आ चुके हैं। सो एक बार आपके लिए अगर मैं लाइन रिमूव करूं, सो यहाँ पे हमने देखा ये वाली कैंडल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस कैंडल की रेंज मार्क कर लें, सो ये इस कैंडल की रेंज है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नेगेटिव कैंडल बनी एंड वॉल्यूम भी ठीक ठाक थी। देन नेक्स्ट 3 कैंडल्स जो हमारी सिग्नल कैंडल, उनका जो बॉडी है वो इसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गई। सो 1 2 3 ये तीनों कैंडल्स इसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गई। एंड नेक्स्ट कैंडल में हमने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंडिंग कैंडल, एक बहुत ही बढ़िया बेरिश कैंडल हमें दिखी, जो कि मारूबोजू बेरिश कैंडल थी। एंड यहाँ पे जैसी वो कैंडल ने पिछली वाली उसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एग्रेसिव होकर अगर हम ट्रेड लेते हैं, ये स्विंग का हाई भी अगर हम पिक कर लेते, ऑल्दो इतना दूर का हम स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, सिर्फ ये क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट अगर एग्रेसिव होके थोड़ा सा हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखें 5.6% के आसपास, तो यहाँ से अगर हम टारगेट्स देखें तो दिस इज अराउंड 12.55%। एंड अगर हम यहाँ कहीं भी इसको एग्जिट कर देते तो आपको फिर भी 8% के आसपास मिल रहा है विच इज वेरी वेरी गुड। एंड आपको आप देखेंगे सिर्फ कितने दिनों में, विद इन 1.5 मंथ्स आपको ये टारगेट देखने को मिल रहा है विच इज वेरी वेरी गुड। एक बारी मैं आपके लिए लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा देता हूँ। सो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस किया, ऑल्दो ये कैंडल बहुत बड़ी थी, हम इसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं रख सकते थे, बट हमने थोड़ा सा अपने आप को लेवरेज दी और बड़ा स्टॉप लॉस रखा एंड हमने एग्जिट किया यहाँ कहीं। सो हमें स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने देखा, हमने 1:1.57 नीचे की तरफ का ट्रेड का विद इन 1.5 मंथ कमा लिया विच इज बहुत ही बढ़िया ट्रेड। एंड अगर आप इसमें एफएनओ में करेंगे तो और अच्छा आप तरीके से कमा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाले एग्जांपल्स देख के समझ आएगा कि आपको स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है एंड उसमें आप पैसे किस तरीके से बना सकते हैं। सो नाउ टुवर्ड्स द आउटरो ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि फॉलोइंग 3 मेथड्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका एसएल एंड टारगेट कैसे लगा सकते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बढ़िया तरीके से इसमें मेंटेन होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये फॉलोइंग 3 मेथड्स कौन से स्टॉक्स में दिख रहे हैं एंड नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स में हम इसको आपका अप्लाई करके दिखाएं। ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो सीखने में इंटरेस्टेड है एंड जो चाहते हैं कि सच में आप एक बिजनेस को बिल्ड करें, सिर्फ स्टॉक मार्केट को जुए की तरह ना देखें। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है चैनल को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड एंजॉय करते हैं इस कंटेंट को, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।